नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप चार चांद लगा सकें। तो देखिए, हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या है। तो 7 है, 12 है, 19 है, 28 है, 39 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा इसके बारे में हमको जानना है। तो यहाँ पे देखिए आप 7, 12, 19, 28 और क्या है 39 है। ठीक है, और लास्ट में क्या है तो क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे क्या आएगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा ध्यान लगाइएगा। तो क्या कह रहा है हमारा 7 है और 12 है, इन दोनों में हमारा क्या हो रहा है तो +5 का अंतर हो रहा है। कितना का हो रहा है दोस्तों? तो हमारा +5 का मतलब 7 से हम लोग 7 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 12 आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा 19 आ जाएगा। 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम 19 और 28 में देखेंगे तो डिफरेंस हमारा 9 का आ रहा है। यानी 19 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारा 28 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है +11 हो रहा है। यानी +28 में +11 करेंगे तो हमारा 39 आ जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या चीज़ हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इन सारे नंबर को देख करके आपको दो चीज़ दिमाग में आ रहा होगा। एक तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, दूसरा ऑड नंबर का आ रहा होगा। ठीक है, इवन नंबर तो यहाँ पे आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इवन नंबर क्या होता है 2, 4, 6, 8 होता है। यहाँ पे आप देखिएगा तो प्राइम नंबर, तो हमारा 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, लेकिन 9 हमारा क्या है प्राइम नंबर नहीं है। ये क्या है तो हमारा ऑड नंबर है। ठीक है ना, तो हमारा ऑड नंबर क्या होगा यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कि +11 के बाद नेक्स्ट हमारा ऑड नंबर क्या आता है तो 13 आता है। तो 13 यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे तो 39 में हम 13 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा नेक्स्ट हमारा नंबर। तो 39 में अगर हम 13 को जोड़ेंगे तो हमारा 52 आएगा, जो हमारा आंसर बी दिया हुआ है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे भी क्या कह रहा है कि दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो देखिए यहाँ पे आप, तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या है तो हमारा F है, E है, I है, GLIO और क्वेश्चन मार्क है। तो जब भी हमारे दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए एक चीज, यहाँ पे F हमारा कितना नंबर पर आता है तो 6 नंबर पर आता है। ठीक है, 5 नंबर पर E आता है, 15 पर क्या 9 पर हमारा क्या आता है I होता है। ठीक है, 7 पर हमारा क्या आता है G, 12 L, उसके बाद से 9 पर I और यहाँ पे 15 पर O आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो F है, अच्छा यहाँ पे 6 है, 5 है, 9 है, 7 है, 12 है। यानी एक बड़ा दिख रहा है, उसके बाद से छोटा दिख रहा है, फिर बड़ा, यहाँ पे छोटा, बड़ा छोटा ऐसा दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप आगे चल करके हम इस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे F है और F के बाद यहाँ पे क्या करेंगे तो एक स्टेप E को छोड़ करके हम I पर जाएंगे। तो F हमारा 6 नंबर पर आता है और I कितने नंबर पर आता है दोस्तों तो 9 नंबर पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे +3 हो रहा है। कितना हो रहा है +3 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 9 में और 12 में देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा +3 का यहाँ पे भी हो रहा है। आगे चलेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है हमारा +3 हो रहा है। ठीक है ना, यानी +3 +3 +3 हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट जो आएगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो +3 करके नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पे तो पूछ नहीं रहा है, उससे पहले हमारा पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आई है, ई है, ई 5 पर आता है, जी कितने नंबर पर आता है तो 7 नंबर पर आता है। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 पर जी आ जा रहा है। जी में क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। 9 पर हमारा 9 पर आई हो गया
और 9 में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो हमारा 11 आएगा। 11 पर हमारा क्या आता है, तो के आता है। ठीक है, तो के हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। समझ में तो आया। चलते हैं आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो हमारा दूसरा का क्या हो गया, तो बी हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है, श्रेणी का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको पूर्ण करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इसके बारे में हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या दिख रहा है, 2 है हमारा, उसके बाद से 8 दिया, 18, 32 और क्या दिया है, तो 50 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इस नंबर को यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे जब तक हम लिख रहे हैं तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, तो इन दोनों में हमारा अंतर कितना का हो रहा है, तो हमारे अंतर +6 का हो रहा है। कितना का हो रहा है, +6 का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डबल ट्रिपल स्टेप मेथड मेरे ख्याल से लगने वाला है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और 8 और 18 में कितना का हो रहा है, तो 10 प्लस कर रहे हैं हम। 8 में 10 प्लस करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 32 है और यहाँ 18 है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, 18 में क्या प्लस करेंगे तो 32 आएगा। तो 2 और 4 यानी 14 प्लस करेंगे। कितना करेंगे दोस्तों, तो 14 प्लस करेंगे। आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, तो 32 है, तो यहाँ पे 18 हमारा प्लस हो रहा है। तो आगे क्या कौन सा नंबर आएगा प्लस होगा, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ से अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप इन दोनों का हम लोग अंतर देखेंगे, यानी डबल स्टेप मेथड यहाँ पे दोस्तों लग रहा है। तो 6 और 4, 6 में अगर 4 जोड़ेंगे तो हमारा 10 आ जा रहा है। आगे यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 जोड़ने पर हमारा 14 आ रहा है। 10 में 4 जोड़ते हैं तो 14 आ रहा है। फिर आगे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4 जोड़ेंगे 14 में तो 18 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर आएगा ना, यहाँ पे नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, तो 18 तो जुटेगा। 50 में तो 18 तो जुटेगा ही, और क्या जुटेगा, तो 4 भी जुटेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 का भी और हम लोग प्लस कर रहे हैं। तो 18 में +4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 22 हो जाएगा। और 22 में 50 को जोड़ेंगे तो हमारा 72 आ जाएगा। ठीक है, तो 72 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में हमारा करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, 72 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे डबल स्टेप मेथड लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है हमारा कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध से सही पूर्ण करें। यानी यहाँ पे जो दिया गया है उसको क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो हाइग्रोमीटर है। क्या है, तो हाइग्रोमीटर है। जो संबंध किससे रख रहा है, तो आर्द्रता से रख रहा है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता से संबंध रख रहा है। उसी प्रकार बैरोमीटर जो है वो किससे, हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किससे संबंध रखेगा। यहाँ पे क्या है, तो स्पीड है, प्रेशर है, टेम्परेचर है और क्या है, तो स्टीम है। धारा वाला स्टीम है। ठीक है, करंट वाला। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो जैसे हाइड्रोमीटर क्या करता है, तो आर्द्रता को नापता है। ठीक है ना, तो आर्द्रता को क्या करता है, हाइड्रोमीटर से हम लोग मापते हैं। यानी मेजरमेंट क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, मेजरमेंटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, तो आर्द्रता का हमारा हाइड्रोमीटर हो गया। उसी प्रकार हमारे प्रेशर का जो मीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नापने वाला मीटर हो जाएगा, वो बैरोमीटर हो जाएगा। ठीक है, बैरोमीटर से क्या करते हैं, तो हम लोग प्रेशर मापते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है हमारा, अच्छा यहाँ पे और देख लीजिए, स्पीड्स को क्या चीज़ से नापते हैं, तो हम लोग स्पीडोमीटर से नापते हैं। किस चीज़ से दोस्तों नापते हैं, तो स्पीडोमीटर से नापते हैं। टेम्परेचर को क्या चीज़ से नापते हैं, तो थर्मामीटर से नापते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे धारा जो है इसको क्या चीज़ से नापते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर नहीं जो बच्चे बताएंगे तो नेक्स्ट हम वीडियो में इसको बताएंगे। समझ में आ रहा है। एक आपको होमवर्क दे रहे हैं जिसको आप लोगों को कमेंट में बताना है कि धारा को क्या चीज़ से मापा जाता है। चले आगे चलते हैं। यहाँ पे तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई श्रेणी का पूर्ण कीजिए। यानी यहाँ पे भी क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो क्या कह रहा है, 1 है, 2 है, 10 है
और 37 है और क्या है तो 101 है। कितने हैं तो 101 है। ठीक है, अब इन सब में क्या देखेंगे तो हम अंतर देखेंगे। अच्छा, ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे गुना वगैरह के कंसेप्ट लगाइएगा या तो स्क्वायर क्यूब का कंसेप्ट लगाइएगा, क्योंकि अगर प्लस माइनस का आप लगाइएगा तो इतना बड़ा बड़ा नंबर नहीं आ सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो अगर हम इन दोनों में हम क्या कर रहे हैं डिफरेंट निकाल रहे हैं, तो इन दोनों का क्या हो रहा है तो +1, यानी एक में एक को जोड़ेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। आगे चलते हैं, और 8 और 10 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +8 जोड़ने पर क्या हो रहा है तो 10 हो रहा है। 2 में हम +8 करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है तो 27 जोड़ेंगे तो हमारा 37 आ जाएगा। यानी बाबू 10 में हम 27 को जोड़ेंगे तो हमारा 37 आ जाएगा। अब इन दोनों को देखते हैं तो हमारा क्या आ रहा है तो 4 यानी 64 आ रहा है। क्या आ रहा है तो 64 आ रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा क्या आएगा, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है 1 है 8 है 27 है और 64 है। तो यहाँ पे अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आएगा तो 1 आएगा। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार 2 का हम क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा तो हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा दोस्तों क्या आएगा तो हमारा 27 आ जाएगा। उसी प्रकार 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा 64 आ जाएगा। तो आगे किस चीज़ का क्यूब आएगा तो यहाँ पे क्या होगा तो हमारा 5 का क्यूब यहाँ पे प्लस होगा। समझ में आ रहा है। यानी इसमें 101 में हम क्या करेंगे तो 5 को क्यूब को प्लस करेंगे तो हमारे 101 यहाँ पे हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा 5 का क्यूब कितना हो जाएगा तो 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो 125 में हम क्या करेंगे 101 को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा तो 226 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 226 हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में FROST को 156 लिखा जाए, उसी कूट भाषा में कैंडल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे FROST। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जा रहा है तो 156 लिखा जा रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार लिखा जा रहा है तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए आप एफ, अच्छा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना और 156 दे दे, मतलब इस कोई हमारा यहाँ पे वर्ड दे देगा और यहाँ पे नंबर दे देगा, तो ज़्यादातर आप 80 to 90% संभावना रहता है कि इन सब को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिए या डिवाइड करके ऐसे आंसर आता है। ठीक है ना, तो ज़्यादा चांस होता है आप सबसे पहले उन सभी को इन सारे जो एथी अल्फ़ाबेट है इसको ऐड कीजिएगा। ठीक है, उससे क्या होता है ज़्यादातर चांस रहता है कि उसी से आंसर हमारा मिल जाएगा। एग्ज़ाम में भी आप वैसे ही कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए एफ जो है वो कितने नंबर पर आता है तो 6 नंबर पर आता है। आर कितने नंबर पर आता है दोस्तों तो 18 पर आता है। उसी प्रकार हमारा जो ओ है वो 15 पर आता है। 19 पर हमारा क्या आता है तो एस आता है। और टी कितने नंबर पर आता है तो 20 पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 और हमारा 15 कितना हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। 45 और 19 कितना हो जाएगा तो 45 में, अच्छा यहाँ पे 19 दूना 38। ठीक है, 38 और 38 कर देते हैं, और 38 और 5 यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा हमारा 45 प्लस क्या हो जाएगा तो 45 यहाँ पे कर दो। 45 10 50 हो गया, और 50 में हम क्या करेंगे 3 को जोड़ेंगे तो 38 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा तो हमारा 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो 88 आ जाएगा। यहाँ पे 88 देख लेते हैं फिर से। 88 तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 72 आना चाहिए। अच्छा था, 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों। यहाँ पे 45 जो है ना, यहाँ पे 35 ना होगा, यहाँ पे 35 जोड़ा जाएगा। देखिए कैसे जोड़ा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे क्या किया हूँ हम, अच्छा ऐसे रखिए, देखिए इसको कैसे जोड़ा जाएगा। तो यहाँ देखिए आप अगर 18 है 6 कितना हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है, और 24 और 19 को जोड़ेंगे
और यहाँ पे क्या है तो 15 और 30 को 20 को जोड़ेंगे तो हमारा 35 हो जाएगा, ठीक है। और 35 यहाँ पे लिख दिया गया, यहाँ पे 9 है और क्या हो जाएगा इन दो 5 और यहाँ पे 4 9 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 और 1 बचेगा हाथ में क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 2 6, 4 2 6 और 1 7 यानी 78 हो रहा है, ठीक है। तो 78 में क्या करेंगे, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जा रहा है तो 156 आ जा रहा है जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, इन सारे वर्ड जो दिया हुआ है उस सारे को अल्फ़ाबेट को क्या करते हैं लिख देते हैं, किस नंबर पर आता है उसको क्या कर रहे हैं तो जोड़ रहे हैं, और जोड़ने के बाद क्या कर रहा है तो गुना अगर 2 कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे जो नंबर दिया है वो आ जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे तो कैंडल दिया हुआ है, तो कैंडल को क्या करेंगे, सी कितने नंबर पर आता है तो हमारे 3 नंबर पर आता है, एक पर क्या आता है ए आता है, एन हमारा 14 नंबर पर आता है दोस्तों, डी हमारा 4 नंबर पर आता है, एल 12 नंबर पर आता है, और 5 पर क्या आता है हमारा ई आता है। तो 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 5 कितना हो जाएगा तो 21 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है तो 14 1 15, 15 3 कितना हो जाएगा दोस्तों तो 18 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 18 और 21 को जब जोड़ेंगे हम तो 8 1 9 हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया, यानी 39 हो रहा है, ठीक है। तो 39 में हम यहाँ पे 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना 18 होगा, और 3 दूना 6 1 7 यानी 78 आ रहा है हमारा, जो हमारे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया इसका एक कंसेप्ट, ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। चलिए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है, बस आपको करना क्या है तो नए बच्चे जो हैं और अपने करियर को लेकर के सीरियस हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि इस साल बहुत सारे सरकारी नौकरी का भरमार आने वाला है, ठीक है, और आया भी है। बैक टू बैक आपको सरकारी जॉब का आपको नोटिफिकेशन आ ही रहा है, और थोड़ा सा आप तैयारी कर लीजिएगा तो आपकी सिलेक्शन पक्की है। तो बढ़ते हैं आगे 7वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ पे देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में इसी से चल जाएगा कि यहाँ पे 8 है और 72 जिस प्रकार मतलब 8 और 72 जिस प्रकार रिलेशन रख रहा है, यहाँ पे 77 और 297 जिस तरह हमारा रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे 152 हमारा रिलेशन रखेगा। तो देखिए ऐसे अगर क्वेश्चन जब आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम, तो 8 और 72 में हम रिलेशन देखते हैं। तो क्या आ रहा है हमारा, अगर हम यहाँ पे जैसे हम सोच रहे हैं वैसे आप भी सोच रहे होंगे, तो 8 में अगर हम 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 72 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है तो 72 आ जा रहा है। उसी प्रकार हम इसमें रिलेशन देखते हैं, क्या उसी प्रकार यहाँ पे हो रहा है क्या। तो यहाँ पे आप देखिएगा 17 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है और 200 हमारा 97 है। अगर 17 में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 553 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है तो 297 है, तो ऐसे तो नहीं होने वाला है। अच्छा यहाँ पे क्या है तो 8 है, और 8 में हम क्या किए एक स्टेप और बढ़ करके 9 में हम मल्टीप्लाई किए तो 72 आया। उसी प्रकार अगर हम 17 में दोस्तों अगर हम एक स्टेप और बढ़ करके 18 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा तो 170, और क्या आ जाएगा हमारा, और हो जाएगा हमारा 18 25 यानी 306 आएगा, 306 आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा यहाँ पे 297 लाना है तो 306 कैसे आएगा, तो ये भी हमारा कंसेप्ट नहीं लग पाएगा। तो देखते हैं दूसरा क्या लगने वाला है इसमें। तो यहाँ पे आप भी ट्राई करते रहिए और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही बनाए, ठीक है। और कमेंट में यह भी बताइएगा कि आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के आपको आएंगे और आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो क्या है तो 8 है और हम लोग 72 है। तो क्या सोचेंगे अगर हम यहाँ पे क्या तो 8 में अगर हम 8 का हम स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों, और क्या करते हैं प्लस 8 कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा तो 72 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कि 8 8 64, 64 में हम 8 को जोड़ेंगे तो हमारा 72 आ जाएगा।
सेम उसी प्रकार यहाँ पे तो 17 में हम 17 का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं 17 का स्क्वायर करते हैं और प्लस क्या करते हैं 8 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हम हमारे तो 297 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 297 आ जाएगा। अरे यार 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 289 होता है, और 289 में अगर 8 को जोड़िएगा तो आपको 297 नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, हमारा 297 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या चीज़ हम करेंगे कि यहाँ पे 152 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं 8 को जोड़ते हैं तो 9 9 81 और 8 कितना हो जाएगा 90 आ जाएगा। तो ये तो हमारा नहीं होगा। 14 का करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 आता है, ऐसे ही 196 आ गया। तो ये तो हमारा होने वाला है। जब 14 नहीं होगा तो 18 तो स्वाभाविक सी बात है नहीं होगा। तो बच्चा क्या, तो ऑप्शन हमारा डी बचा जो 12 दिया हुआ है। तो अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है दोस्तों, और 144 में अगर 8 को हम जब जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 8 4 12 का 2, हाथ में 1, और यहाँ पे 4 और 1 क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा और 1, यानी 152 हमारा यहाँ आ जा रहा है। यानी 12 यहाँ पे हम लिखेंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। समझ में तो आया। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे बढ़ते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे ऑड बताना है, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक जो है वो अलग है, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब बनाने के लिए कैसे यहाँ पे पैटर्न लगाया जाएगा, तो थोड़ा सा इसको जूम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे x है, z है, t है, b है, ठीक है। तो इसमें आप रिलेशन देखिएगा, अगर हम इन दोनों में रिलेशन देखते हैं तो हमारा क्या हो रहा है +2 हो रहा है, ठीक है। और इन दोनों में देख रहे हैं तो हमारा -6 हो रहा है, ठीक है। इसमें देख रहे हैं तो कोई हमारा पैटर्न नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं दूसरा नंबर पर हम देखते हैं इन दोनों में +2 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है हमारा डी यानी -5 हो रहा है डी, और हमारे वाई में क्या हो रहा है तो -5 हो रहा है। उसके बाद से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी पैटर्न नहीं बना। अच्छा यहाँ देखिएगा यहाँ पे अगर इसको हम x में और t में रिलेशन देखें, क्या देखें हम x और t में हम दोस्तों रिलेशन देखें, और यहाँ पे b और y में देखें, यानी एक स्टेप यहाँ पे छोड़ करके हम दूसरे स्टेप पर यहाँ पे जा करके और इसको d और f का हम लोग रिलेशन देखें। तो यहाँ पे ऑप्शन b पर देखिए, b में क्या दिया है तो b d और दोस्तों y और f दिया है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर इन दोनों में हम रिलेशन देखेंगे तो b से y पर जाने पर क्या पीछे की तरफ जाएंगे, यानी माइनस हम क्या करेंगे 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जा रहा है y आ जा रहा है। क्या आ रहा है -3 करने पर क्या हो रहा है हमारा -3 करने पर हमारा y आ रहा है -3, यानी y में क्या करेंगे ZAB, यानी -3 करने पर हमारा y आ जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ इन दोनों में d और f में देखेंगे तो d 4 पर आता है, f हमारा 6 पर आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था +2 हो रहा है, यानी इन दोनों में देख रहे हैं तो -3 का रिलेशन हो रहा है, और इन दोनों में देख रहे हैं तो +2 का हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे Q और T में देखेंगे, तो Q और T में देखेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए तो -3 का आना चाहिए। यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आ जा रहा है -3 का, और V और X में देखेंगे तो हमारा +2 का आ रहा है। जैसे यहाँ पे आया वैसे ही यहाँ पे आ गया, ठीक है। K और N में देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा -3 हो रहा है, यानी N और K पर N से K पर जाएंगे तो -3 करना पड़ेगा। उसी प्रकार P और R में क्या हो जाएगा +2 कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन D C B क्या है एक तरफ है, और यहाँ पे आप देखिएगा तो अगर हम X और T में देख रहे हैं तो X से T पर जाने के लिए हमारे कितना हो रहा है तो -4 हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है -4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमारा तो -3 ना करना है, तो यहाँ पे -4 क्यों हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो 8वां का क्या हो गया ऑप्शन ए सही हो गया। बढ़ते हैं आगे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कह रहा है, यदि रंजीत कहता है कि अमित
कि माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। यानी जो रंजीत जो है ना, वो कह रहा है कि मेरी माँ, यानी इसकी जो माँ है वो कह रहा है अमित की माँ, यानी अमित जो है ना, वो अमित की जो माँ है, मदर है, अमित की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। यानी मेरी माँ की क्या हो जाएगी, इकलौती पुत्री हो जाएगी। ठीक है, यानी रंजीत और हमारा ये जो हो गए अमित की जो माँ हो गई वो क्या हो गई, भाई बहन हो गए। ठीक है ना, ये क्या हो गए, दोनों भाई बहन हो गए। तो कह रहा है तो रंजीत किस प्रकार से अमित से संबंधित है। तो रंजीत जो होगा वो अमित का क्या लगेगा, तो रंजीत क्या लगेगा, अमित का तो मामा लगेगा। बात समझ में आ रहा है। और अमित रंजीत का भांजा लगेगा। तो मामा भांजे का रिलेशन यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे भाई दिया है, नहीं होगा, चाचा दिया है, नहीं होगा, पिता नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, चलते हैं आगे। तो 10वां नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो मिसिंग नंबर का हमारा बेहतरीन सा दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और आंसर क्या होगा। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, तो हम पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन में बता चुके हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जिधर हमारा बड़ा नंबर जो जहाँ दिखाई देता है उधर की तरफ हम लोग रुख करते हैं। तो यानी इसका मतलब ये है कि हम 5, 2 और 8 में किस तरह से रिलेशन रखेंगे, यहाँ की हमारा यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो देखिए, अगर हम 5 और 2 और 8 में हम किस प्रकार से रिलेशन रखेंगे कि हमारा 40 यहाँ पे दोस्तों आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 5 में गुना करें 2 को और 2 में क्या करें, गुना 8 को करें, तो हमारा क्या आ रहा है, तो 80 आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, 80 आ रहा है। और 80 में अगर हम 2 से भाग दे दें, क्या करें, 2 से हम भाग दे दें तो हमारा 40 आ जा रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी प्रकार हमारा यहाँ पे क्या है, तो 5 में क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो 5 चौके 20, और 20 में क्या करेंगे, 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 60 होगा। कितना आएगा दोस्तों, तो 60 आएगा। और 60 में हम क्या करेंगे, 2 से जैसे यहाँ पे भाग दिए हैं उसी प्रकार यहाँ से भाग देंगे। ठीक है, जब भाग देंगे तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो 30 होगा, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे इन तीनों को देखेंगे, क्या करेंगे, इन तीनों को देखेंगे। तो यहाँ पे 2 में हम 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, और 2 में हम 10 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 20 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब 20 में हम क्या करेंगे, 2 से हम भाग देंगे, क्योंकि पहले में हम 2 से भाग दिए हैं, दूसरे में दिए हैं, तो तीसरे में हम स्वाभाविक सी बात है हम 2 से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 10 आएगा। देखते हैं 10 ऑप्शन में है कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल है, ऑप्शन ए में हमारा क्या है, तो 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। 10 क्वेश्चन में से कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही बनाए हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।